जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के देश में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होंगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। आइए हम आराधना के प्रारंभ में एक और गीत गा लेंगे। हमन गाना गावन से गीत का नंबर 15। चलो चली जातेन रे संगी, बैतलहम घूमे आतेन। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारीय आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आराधना के प्रारंभ में आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हाथ को जोड़ लें, सिर झुका लें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रभु जी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके निकट आ सके हैं। प्रभु जी, आज की आराधना में हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य शक्ति को चाहते हैं। प्रभु जी, कि हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, उत्तरवादी पाठ पर संदेश का सुनना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। और प्रभु जी, जिन्हें भी प्यारे परमेश्वर पिता संचालन करने का या अन्य जो भी जिम्मेदारी दी गई है प्रभु जी, सबका पिता परमेश्वर आप मार्गदर्शन करना प्यारे प्रभु, और आपकी आत्मा में होकर प्रभु जी इस आराधना के कार्य को हम संपन्न करने वाले हो सके। पिता, सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बड़े दिन की खुशी में आइए हम स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 27। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा ख्रीष्ट की जय।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायकाचार्य डॉक्टर रुक्मणी गिंदले है। आइए हम उत्तरवादी पाठ निकाल लेंगे। लूका पहला अध्याय 39वें पद से लेकर 66 पद तक हम लोग पढ़ लेंगे, जो पाया जाता है नीली वाली पुस्तक में 84 पृष्ठ क्रमांक पर। तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर में गई और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने एलीशिबा को नमस्कार किया। ऐसा हुआ कि ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वह पूरा होगा। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया पीढ़ी पीढ़ी तक उन पर है जो उससे डरते हैं बनी रहती है। उसने अपने भुजबल से सामर्थ्य के कार्य किए हैं और उनको तितर बितर कर दिया जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को महान कर दिया। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। जैसे कि उसने हमारे पूर्वजों से कहा, वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उसके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इस्राएल की सहायता की। मरियम उसके साथ 3 महीने रहकर अपने घर लौट आई। तब एलीशिबा का प्रसव काल पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने यह सुना कि प्रभु ने उस पर अपनी बड़ी कृपा की है, तो उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि वे लोग 8वें दिन बालक का खतना करने गए और उसके पिता के नाम पर वे उसका नाम भी जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे संबंधियों में से किसी का भी यह नाम नहीं। उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की तख्ती मांगकर उस पर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है, और सबको आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका मुंह और उसकी जीभ खुल गई और वह परमेश्वर की स्तुति करता हुआ बोलने लगा। इस पर पास पड़ोस में रहने वालों पर भय छा गया तथा यहूदिया के समस्त पहाड़ी प्रदेश में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। आइए हम अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे। जिन्होंने इन बातों को सुना, उन सब ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा,
क्योंकि अवश्य ही प्रभु का हाथ उस पर था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है और प्रभु में आए मुझे 15 वर्ष हो गए। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिर को झुकाएं और अपना मन पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। सेनाओं के हवा, राजाओं के राजा, प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए हम आपके पास आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सप्ताह भर संभाल कर रखा, हर दुष्ट की शक्तियों से बचा कर रखा, हर माया जाल से बचा कर रखा, हर प्रकार के बहेलियों के जाल से बचा कर रखा। हम धन्यवाद करते हैं, आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं, आपकी महाकरुणा का फल है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे सोच विचार अच्छे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे मनों में पिता परमेश्वर असाध्य रोगों को दूर करके हमें अच्छी बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण किया है, हमें जीवित और जीवितों के बीच में रखा है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर विश्राम दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए। आपके पवित्र लोगों के साथ जब संगति करने पाते हैं, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे अगुवाई मार्गदर्शन करती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम एकत्रित होकर आत्मा सच्चाई से आपके नाम की महिमा करने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस महीने के लिए जो आपने प्रभु जी हमें दिया है। इस क्रिसमस के माह में हम आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। प्रभु जी, वो उत्साह उमंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी बुद्धि और समझ की आत्मा के द्वारा हम प्रभु जी वचन को पढ़ने पाते हैं, गीत को गाने पाते हैं। सच में प्रभु, बुद्धि आपकी ओर से निकलती है, ज्ञान और बुद्धि की बातें आप ही हमें देते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि तू प्रेमी पिता परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है और हमें प्रेम करना सिखाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि न केवल हमें अपनों से प्रेम करना सिखाता है, यदि हम अपने प्रेम करने वाले से ही प्रेम करें तो इसमें क्या बड़ाई, परंतु प्रभु आप हमें दुश्मन से भी प्रेम करना सिखाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जब हम बालक थे तो बालकों के समान बोलते थे, बालकी सी समझ थी, परंतु आपने हमें अब सयाना बनाया। आपने हमें वो आज हम दूध पी रहे बच्चे नहीं, परंतु आप हमें अन्न खिलाते हैं, वो वचन के अन्न खिलाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास, हमारा बोलना चालना सब पिता परमेश्वर एक सयाने की तरह हो, और प्रभु जी हम आपकी महिमा स्तुति
करने वाले हो सके। हम कोई भी जब तूफान हमारे जीवन में आए, कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, तो हम डगमगाने वाले नहीं, परंतु पिता परमेश्वर प्रभु जी हम दृढ़ मजबूत रहें और प्रभु जी आपके नाम की स्तुति महिमा निरंतर हमारे जीवन से होने पाए प्रभु जी। और ये दृढ़ता आप हमें देते हैं, तो होने दीजिए प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सब बातों में हमारी अगुवाई करते हैं, वैसे ही सहायता मदद और अगुवाई करते रहिए। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन जहाँ कहीं आपके नाम की स्तुति आराधना होती है, आप एक एक के संग और साथ रहिए। आपकी आत्मा हम सब की अगुवाई करे प्रभु जी। हम ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु जी की सच में प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमें पिता मार्गदर्शन देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए और सामाजिक अगुओं के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन्हें ऐसे बुद्धि समझ के आत्मा से परिपूर्ण करे प्रभु जी, ताकि देश का संचालन, समाज का संचालन प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से कर सके। और प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे देश में, हमारे समाज में पिता परमेश्वर अमन और शांति बने रहे। प्रेमी पिता परमेश्वर आज हमारे वचन का बोला जाना, गीतों का गाया जाना, भेंट का चढ़ाया जाना, प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु भोज का ग्रहण करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो सके। और प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी महिमा पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर करने वाले हो सके, हम ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे आराधना में अगुवाई मार्गदर्शन करिए। आप ही इस आराधना के अल्फा और ओमेगा होइए। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हुए और हर एक बातों में आपके कोई मार्गदर्शन को चाहते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 15 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रभु भोज के निकट में जाएं और उस ब्यारी के निकट आएँ कि जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है। आज इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है कि आज हम इस ब्यारी में हाथ डालकर अपने आप को जांचें और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ताकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी कमी और ऐसी दुर्बलताएं हमें घेर लेती हैं, जो आज हमें इस ब्यारी के निकट आने के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद वो सब कमियां दूर होती हैं और हमें एक नया रूप और हमें एक नया जोश, नया उमंग हमें मिलता है, ताकि हम आने वाले समय में निर्णय जो लेते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। क्योंकि रोटी या दाख रस जब हम लेते हैं तो इसे एक गंभीरता का विषय है और इसे गंभीरता से लेना ही होगा हमें, क्योंकि उस मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवन को, उनके त्याग को, उनके संघर्ष को यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार आज हमने जो छुटकारा पाया है, जो जीवन हम आज आनंद और शांति के साथ जी रहे हैं, इसका यीशु मसीह की बलिदान यही कारण है। क्योंकि हमारे ही अपराधों के कारण उसे घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण उसे कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उसकी ताड़ना हुई। वो सहता रहा, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति थी, वह थी सहन शक्ति। और वही सहन शक्ति आज वो हमें देना चाहता है, क्योंकि सहना जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक हमें देख कर सहना है, एक सुनकर सहना है और एक मार खा के सहना है। तो सहन शक्ति 3 प्रकार से होती है और उसी को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर प्रकट किया। वह गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो सुनकर भी चुप रहता था। उसके विरोध में बहुत सारी बातें की जाती थी, लेकिन उन्होंने इस बातों को ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान जो थे परमेश्वर की ओर था। और आज हम उसी यीशु मसीह की स्मरण करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस रात
वह पकड़वाया गया। उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो यीशु मसीह इस प्यारी उस के निकट आज उन्होंने हमें बुलाया ताकि हम उसे लें और अपने जीवन में हर एक उतार चढ़ाव से बचकर एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम आ सके, जा सकें, उठ सके, बैठ सकें और उसके नाम पर प्रचार कर सकें। परमेश्वर पिता इस वचन पर बोले जाने पर और सुने जाने पर सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 26 नंबर का गीत, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे। हम बड़े दिन की खुशी में स्तुति के गीत से गीत नंबर 26 से गा लेंगे, आओ अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और आइए हम सब भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है, जीवितों के बीच रखा है और पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों से हमें मालामाल किया है प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, आपने हमें जो कुछ भी आशीषें दी हैं पिता, उसी आशीष में से प्रभु जी थोड़ा सा अंश हम आपके पास चरणों में लाए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपनी बड़ी दया से इसे ग्रहण कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये आपके राज्य की बढ़ती में खर्च किया जा सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, जिन हाथों ने भेंट चढ़ाई है प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए। हर एक कमी घटी को उनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु, उनके खत्ते कभी खाली ना होने पाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो हर्ष से देता है प्रभु, आप उसे ग्रहण करते हैं और प्रभु हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और होने दीजिए प्रभु जी कि हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और पिता परमेश्वर आपकी बड़ी गवाही का कारण हो सके। प्रभु जी, जो कुछ हमने अपने घर में रख छोड़ा है पिता, उसे भी आप आशीषित कीजिए और ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता कि हम उसे भी जब खर्च करते हैं प्रभु तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ प्रभु एक बड़ी महिमा का कारण होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने खेत खलिहान के फल और अनाज को चढ़ाया है पिता परमेश्वर, उनके खेत खलिहान सदा भरे पूरे रहे और प्रभु किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। प्रभु जी, जिन्होंने अपनी कमी से दिया है पिता, उन्हें और ज़्यादा आशीषित कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उनकी कमी घटी प्रभु आपके आशीष का कारण ठहर सके और एक बड़ी गवाही का कारण ठहर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई हैं प्रभु, धन्यवादी भेंटें चढ़ाई हैं पिता, चाहे वो कारण कुछ भी हो, चंगाई मिली हो पिता, चाहे वो उनका जन्मदिन हो, उस खुशी में चढ़ाए हों, अच्छा रिजल्ट आया हो, नौकरी मिली हो, चाहे सालगिरह हो, अन्य कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर, उनके धन्यवादी मन को आप ग्रहण कीजिए और होने दीजिए पिता कि ऐसे अवसर हमारे जीवन में बार बार आने पाए, ताकि हम आपके पास और भी हर्ष के साथ आने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सब से बढ़कर हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और आपको भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सकें, नई नई आत्माओं की भेंट आपके पास लाने वाले हो सकें। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप हमारी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं, इसलिए बड़े ही धन्यवाद के साथ आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम मंदिर के संचालक जी से मुख्य संदेश सुन लेंगे। उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी एवं आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, बड़े दिन का समय है और जैसे मैंने कहा पिछले सप्ताह कि हम उन अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं जो कि उस समय हुए, और हम जानते हैं ब्रह्मांड का मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार रखने वाला आ रहा है और बहुत सी तैयारियां की जाती हैं। और पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि यदि कोई प्रधानमंत्री, अभी रशिया के प्रधानमंत्री जब आए थे तो क्या क्या तैयारी की गई थी हमारे देश में, कितने दिन पहले नोटिस मिल गई थी और उसकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन आज तो अब तो हम जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो ये है कि ब्रह्मांड का मालिक आ रहा है और उसके लिए कैसी तैयारी की जा रही है और पृथ्वी पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। और उसी तैयारी के सिलसिले में पिछले सप्ताह हमने देखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कैसे आया और उसके विषय में लूका 1:1-25 में बताया था। और हमने देखा कैसे जकरिया की प्रार्थना सुनी गई और वो और उसकी पत्नी एलिशबा जो बांझ थी, उसके पश्चात भी ये भविष्यवाणी की गई जिब्राइल स्वर्गदूत द्वारा कि भाई ये वो पुत्र उत्पन्न करेगी। और प्रियो, जब ऐसे आश्चर्य कर्म होते हैं आज भी हमारे जीवन में,
तो एकमुश्त विश्वास नहीं हो पाता। और कभी हम कहते हैं कि कोई जो गवाही देता है या उसने कोई दर्शन देखा है या कोई बात बताया, तो हम कई बार सोचते हैं कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बात ही इस समय में इन दिनों में हो रही है अद्भुत युक्तिकर्ता की। और अद्भुत युक्तिकर्ता तो ही है, परम प्रधान की संतान यीशु मसीह है ये। और यहोवा परमेश्वर हमेशा से अद्भुत युक्ति ही किया। अद्भुत रीति से उसने सूरज चांद को बनाया, मेरे आप को सबको बनाया, तो उसी का पुत्र कैसा अद्भुत युक्ति नहीं करेगा। सो थोड़ा सा समय लगता है, परंतु ये कहा जाता है कि आप अपने विश्वास के प्रतिशत को बढ़ा के रखें। कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, आत्मविश्वास। और दुनिया विश्वास करती है या नहीं करती, परंतु एक लंबी उम्र पा जाने के पश्चात भी अगर आपने अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाया, 100% पे नहीं पहुंचाया, तो आपकी मनोदशा वैसी ही होगी जो अंधविश्वासी या अल्पविश्वासियों की होती है। और इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, प्रियों, मैं उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे यूहन्ना की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई थी। और उसमें वो दाखरस मदिरा कभी नहीं पिएगा, गर्भ से ही पवित्र आत्मा से पूर्ण होगा, बहुतेरे को प्रभु पास लाएगा, एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में काम करेगा और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा। परंतु किसी ने यह नहीं बताया कि ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर काटा जाएगा और उसकी मृत्यु इस प्रकार से होगी। और यही वो मोड़ है प्रियों, जहाँ के बहुत से लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है। प्रियों, ऐसा ही यीशु मसीह के जन्म के विषय में, जब शमौन जो था वो बहुत धर्मी मनुष्य था और वह इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था, और उसने लूका 2 के 34-35 में ऐसी भविष्यवाणी किया था यीशु मसीह के संबंध में कि शिमोन ने कहा, देख यह बालक इज़राइल में बहुतों के पतन व उत्थान का कारण और ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसका विरोध किया जाएगा और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदय के विचार प्रकट हो जाएं। ये मरियम से कह रहा है। प्रियों, ये भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा के दाता के विषय में तो नहीं की गई, परंतु मैं और आप सब जानते हैं कि उसका अंत कैसे हुआ, कैसे हेरोदियास ने उसका सिर मांगा। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। कोई ठोकर खाया कि नहीं खाया मैं नहीं जानता, परंतु मैं अवश्य ठोकर खाया था। बहुत समय तक मैं बहुत सोचने लगा कि मैं ऐसे यीशु मसीह को, ऐसे दोस्त को, ऐसे भाई को क्यों मानूं जिसका सिर काटा गया और वो चुपचाप शांति से चला गया, कुछ भी नहीं बोला। उस भाग को पढ़ के मैं हमेशा टूट जाता था। और बाद में जब मुझको कॉन्फिडेंस हुआ, जब मैं अपने आपे में आया, तब मैं उस घटना के आनंद का, जो मुझको समझ में आया, आनंद को समझ सकता हूँ कि ऐसा होने पर भी कितना आनंद आता है। और आज तो मैं तैयार बैठा हूँ, काश ऐसी मृत्यु मुझको भी मिल जाए तो कितने आनंद की बात होगी। प्रियों, आज हम उत्तरवादी पाठ लूका 1 का 39 से 55 उसी के आगे पढ़कर मनन कर रहे हैं, और मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ना चाहता हूँ 39 से। उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के नगर में गई और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने इलिशबा को नमस्कार किया। और ऐसा हुआ
कि जो ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वह पूरा होगा। तो प्रियो, मैंने जो भूमिका बांधी वो यही बताना चाहा, कैसे हुआ और उसके लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं और उसके पश्चात कैसे उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, बिल्कुल सही जो कुछ भी कहा गया है परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के स्वर्गदूत के द्वारा, वो बिल्कुल सच है। और धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा वह पूरा होगा। प्रियो, आज का समय है जबकि हम जानते हैं कि हमारा विश्वासी मंदिर हमारे विश्वासी मंदिर में ताला लगा है और बहुत से लोगों बहुत ठोकर का कारण भी बन रहा है और नामधराई भी करते हैं। और मुझको अच्छा लगता है क्योंकि हम इतिहास साक्षी है कि मूसा ने कितनी मुश्किल से बदवाई से इजराइलियों को निकाला, कितना संघर्ष किया और उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। और उसके पश्चात जब उनको लेके जा रहा था तो कितने खुश रहे होंगे, कितने नाचे होंगे, कितना आनंद किए होंगे। और फिर जब चट्टान में जब पानी नहीं मिला तो उसने चट्टान से पानी भी निकाला, कितने आनंद की बात है। और उसके पश्चात एक समस्या आ गई कि समुंदर आ गया। अब समुंदर आ गया, सारे विश्वासियों का रूप बदल गया। उसमें से कितने बड़बड़ाने लगे, हो सकता है 2-4 दिन या महीने भर जैसा भी हो, वो परेशान हुए, बस यही सोचने लगे भाई आगे क्या हो सकता है। कितनों ने फुसफुसा कर कहा होगा ये प्रभु का दास नहीं, अगर होता तो क्या इसको भविष्यवाणी नहीं कर दिया, क्या इसको अंतर्यामी, इसको नहीं पता लग जाता कि रास्ता यहाँ से बंद है। और फिर समुंदर है, कोई छोटी मोटी बात तो है ही नहीं। कैसे होगा, हम कहाँ फंस गए, न घर के न घाट के। हमारी स्थिति धोबी के कुत्ते के समान हो गई, ऐसा भी बोले होंगे। पीछे फिरौन की सेना, सामने समुंदर। क्या फायदा ऐसे अगुए के साथ चलने से। ज़्यादा लंबा नहीं करके सब इतना ही कहूँगा कि जो विश्वासी होते हैं, जिनका विश्वास का परसेंटेज तगड़ा होता है, इस समय उसी की जांच की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कितना विश्वास करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को संदेश देते हैं, ये सब तो है, परंतु ये हमारे अपने विश्वास को नापने की आवश्यकता आ गई। और यदि हमारा दृढ़ विश्वास है तो निश्चित रूप से जानिए कि कोई न कोई सिम्टम, कोई न कोई लक्षण अवश्य परमेश्वर दिखाएगा। और इसी बात को लेकर देखिए, यहाँ पर इलिशबा और मरियम की मुलाकात होती है और कितनी तारीफ करती है इलिशबा मरियम की। और मरियम को भी ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल जो कुछ हो रहा है वास्तव में मेरी कोख में जो है वो पवित्र आत्मा ही की ओर से है। और मरियम आनंद के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करने लगी और उसने कहा, मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है,
क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। तो मेरे जितने भी प्रिय भाई बहन हैं विश्वासी मंदिर के, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से गर्भवती होने वाले भाइयों और बहनों, मेरे प्रियो, आनंदित होइए, क्योंकि शुरू से ही हमारा एक ही उद्देश्य रहा कि नई आत्माओं को हम जीते। और निरंतर प्रारंभ से जब से आपने समझा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आई है, तो उसका प्रूफ भी यही है कि निरंतर इस इकाई के साथ जुड़ के आप प्रतिदिन एक नई आत्मा को अवश्य जीत रहे हैं, एक नई आत्मा को पैदा कर रहे हैं। और यही है वो प्रमाण कि हम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होते हैं। और इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं सोचता हूँ कि हम दूसरे भाग में चलते हैं। आइए चलते हैं। प्रियो, अब हम वचन के दूसरे भाग में हैं और हम लूका 1:39 से 66 पर मनन कर रहे हैं। और मैं यहाँ आ गया हूँ 48वें पद पर, जहाँ की मरियम कहती है कि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। वो मन की दीन थी और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वो परम प्रधान की माता कहलाई। और इस बात को यीशु मसीह ने मत्ती 5:3 में धन्य वचन में कहा, धन्य जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इसी को याकूब 4:10 में कहता है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सो प्रियो, दीन होना सिर्फ ये कहना कि मैं दीन हूँ नहीं। अगर आप दीन हैं और अगर आप आत्मा जीत रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि निश्चित रूप से परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है। यदि अपने ऊपर आप शक कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कोई छोटी मोटी सज़ा आपको मिले। जैसे जकरिया का 64वें पद में देखें कि जकरिया का मुंह खुल गया और उसने परमेश्वर की महिमा किया, गवाही दी। और ये बात वही है जो आज हमारे साथ भी नए नियम के में जो 2 कोरिन्थियों 11:14 में लिखाया है कि भाई, जबकि हम जानते हैं कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्ज्वल रूप धारण करता, सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करें तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। सो आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम स्वर्गदूतों जैसे उज्ज्वल रूप धारण करने वाले शैतान को और पवित्र आत्मा को अच्छे से पहचाने, भ्रमित न हो। यदि होंगे तो थोड़ी मोटी सजा तो मिलेगी ही। प्रिय, 57 से 66 पद में हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हो गया है और अब यूहन्ना उसकी गवाही दे रहा है। और उसके लिए देखिए, मैं 34वां पद पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्षमा करें, मैं यूहन्ना की गवाही बताना चाह रहा था। यूहन्ना 1:23 से 34 पद पर, और यहाँ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 32 से 34 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा यूहन्ना ने, और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया, और मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। प्रियों, ये भाग पढ़ने का कारण मेरा ये था कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि मैं पहचानता नहीं था यीशु को,
परंतु कुछ लक्षण परमेश्वर ने दिखाए और जिसके कारण मुझको पूरा पूरा विश्वास हुआ कि यही वो है जो जगत का उद्धार करता है। प्रियो, आज के पाठ से जो विशेष शिक्षा हमको प्राप्त करना है वो ये है कि आज हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम क्या देख रहे हैं, और फिर उससे हमारा कौन सा आत्मविश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारा पतन हो रहा है या उत्थान हो रहा है। और यही वो कारण है जिससे मैंने कहा कि जब समस्या सामने आ जाती है, प्रारंभ में इसी बात से किया कि आज विश्वासी मंदिर में ताला लग गया और बहुत से लोगों के बहुत से प्रश्न आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ और मैं सब चीज़ों को बता भी सकता हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि जितने बैठते हैं उनको बड़े विस्तार से मैं एक एक चीज़ संदर्भ निकाल कर बताऊँ और आनंदित हूँ कि ये सब जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमारे लिए विशेष पुरस्कार लेके आ रही, विशेष आनंद लेके आ रही है कि इस समय का जो प्रभु का जन्म दिवस हम मना रहे हैं वो हमेशा की तरह जो मनाते थे उससे कुछ अलग हटके। लोगों का शायद विश्वास है, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि वे सामने के समुंदर को देख रहे हैं, बोले तो असंभव सा है, अभी कैसे हट सकता है। पर प्रियो, मैं उन बातों को याद दिलाना चाहता हूँ जैसे यशायाह 51:1-16 पद में बहुत कुछ यशायाह ने परमेश्वर के विषय में कहा और लोगों को समझाया। और उसने कहा, अगर पहला पद देखें तो, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा के ढूंढने वाले, अपने मूल पुरुष इब्राहिम पर ध्यान दो कि कैसे एक से अनगिनत बना। फिर चौथे पद में, मेरी प्रजा के लोगों मेरी ओर ध्यान करो। सातवें पद में, हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के जानने वालों, मनुष्य की नामधराई से न डरो, निंदा से न डरो। आज ये नामधराई का मतलब टॉन्ट मानना है। कहा गया तुम्हारा परमेश्वर क्यों नहीं खोल रहा तुम्हारा मंदिर, मत डरिए। और फिर वे डराते हैं और इसलिए 12वें पद में कहता है कि मरने वाले मनुष्य से मत डरो। अरे हम लोग मरने वाले नहीं है, हम लोग मसीहा अनंत जीवन तक जाएंगे, तो हमारे सामने वो मनुष्य क्या है जो हमको नुकसान पहुंचा सकें। प्रियो, मेरे और आपके विश्वास के लिए मैं यही यशायाह 51 का 15 और 16 पद पूरा विस्तार से पढ़ रहा हूँ। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सियोन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। प्रियो, बड़े आनंद के साथ जो मैं देख रहा हूं वो आपको बताता हूं कि जब से ये सब होना था मुझको पहले ही भी मालूम था और जो कुछ हुआ वो हमारी प्रार्थना के अनुसार हो रहा है। और तीसरी बात कि सब कुछ इस जो कुछ हो रहा है इसके पश्चात भी प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है जो आगे से आगे हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं और सब बड़े आनंद के साथ हमको ग्रहण भी कर रहे हैं। और जिसका प्रमाण तो ये है कि हमको कितना अच्छा स्थान मिल गया कि हम मॉर्निंग डिवोशन भी आनंद के साथ कर रहे हैं और इस त्यौहार को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो प्रियो, इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और निश्चित रूप से ये जानिए कि ये प्रभु का काम है और जिसने हमको अपनी इसमें बुलाया है। ऐसा कहा है कि भाई यशायाह 15:16 में कि तुम मेरी निज प्रजा हो, और उस प्रजा के लिए पहला पत्रस 2 के 90 पद में पत्रस क्या कहता है, पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग
और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। सो प्रियो, निश्चित जानिए कि आप उसकी निज प्रजा है और अंधकार में से ज्योति में बुलाए गए हैं, आए गए हैं, और इसलिए ऐसे समय में आवश्यक है कि हम उसके गुण प्रकट करें। बिल्कुल भी निराश, हताश, बैकलाइट न हो। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखें कि विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित होते हैं। और ये हमारी एक गवाही है कि हमारे आनंद को देख करके बहुत से हमारे विश्वासी भाई समझ रहे हैं कि वास्तव में ये लोग परमेश्वर की निज प्रजा हैं। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबों से 66 नंबर गीत, दुनिया में छाया था गम का अंधेरा। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम, और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी ही की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। जन्मोत्सव के आनंद में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 66, हमन गाना गाबों से, दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया तो चमका सवेरा। Yeah.
आइए अंत में प्रार्थना करें। हमारे पापों की खातिर इस संसार में आने वाले हमारे जीवित उद्धारकर्ता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि एक आशीषित आराधना में, एक आत्मिक आराधना में हम सम्मिलित हो सके। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें योग्य समझा और परमेश्वर पिता ये सुअवसर दिया, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति में ये आराधना संपन्न हुई। और प्रभु जी, जो गीत हमने गाए, जो वचन पढ़े, प्रार्थनाएं की, भेंट दिया और प्रभु भोज की बियारी में शामिल हुए, सब बातों में परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता किया है। और प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा निरंतर हमें गाइड करती रही, मार्गदर्शन किया। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अपने लोगों को प्रभु आज भी दर्शन देते हैं प्रभु जी। जैसे आपने जकरिया को दिया, मरियम को दिया, आज भी पिता परमेश्वर जो आपके प्रति समर्पित रहता है प्रभु जी, उनको आप दर्शन और प्रकाशन देते हैं। और इसी के कारण प्रभु जी ये कलीसिया इतनी सफलता तक पहुंच पाई है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन का समर्पण आपके प्रति पूर्ण हो सके, ताकि प्रभु जी हम और भी दर्शन प्रकाशनों में आगे बढ़ें और आपकी सामर्थ और आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पाए। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, जितने लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए, हर एक की समस्याओं को दूर करिए प्रभु जी। दुष्ट आत्माओं को निकालिए, बीमारों को चंगाई दीजिए पिता, और होने दीजिए प्रभु जी इस बड़े दिन के आनंद में हम प्रभु पूर्णतः सम्मिलित हो सके प्रभु जी, तन मन धन से, और आपकी महिमा कर सके पिता। भले ही प्रभु जी हमारे पास हमारा स्थान नहीं है, हमारा मंदिर नहीं है प्रभु जी, परंतु परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि हम जहाँ भी इकट्ठे हैं आप हमारे संग हैं प्रभु जी। पिता, आने वाले सप्ताह भर आप हमको संभालिए, और जितने भी बड़े दिन के कार्यक्रम होते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि हम उसी उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित हो सके और आपके नाम को बड़ी महिमा देने वाले बन सके। प्रभु जी, आपको आदर और महिमा देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अंत में आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक बनी रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू
यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।